गौरी ने अर्जुन को बचाया। दवंश ने गौरी को डांस के लिए किया मजबूर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जादू तेरी नज़र में दिल को झकझोर देने वाली सच को जानेंगे, जिससे विवान गौरी को एक बार फिर से डांस बार में डांस करने को मजबूर करते हुए देखिएगा और अर्जुन को भी बंधक बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ डांस बार से घर आते समय गौरी को एक भूसूझ मिलता है, जिससे गौरी को विवान के बचपन का राज पता चलता है। आज के एपिसोड में शुरुआत में विवान से होती है, जो गौरी का पीछा करता है। गौरी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। कमरे के अंदर गौरी दवंश को नियंत्रित करने के लिए किसी चीज़ की तलाश में एक अलमारी खोलती है और उसे एक चमड़े की थैली मिलती है। हालांकि इससे पहले कि वह उसे उठा पाती, दवंश उसे चौंका देता है। जैसे ही गौरी थैला खोलने की कोशिश करती है, दवंश अचानक उसके सामने आ जाता है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन दवंश अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। दवंश देखता है कि सामान फर्श पर बिखरा हुआ है और गौरी का मजाक उड़ाता है। वह उससे कहता है कि उसे अव्यवस्था पसंद है और चेतावनियों के बावजूद उसने घर में रहना चुना। गौरी जवाब देती है कि वह उससे नहीं डरती। बदले में दवंश गौरी की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे एक सरप्राइज़ के लिए तैयार रहने को कहता है। इस बीच प्रथम वंशी वीना को बताता है कि कामनी ने मूर्ति को एक गुप्त गुफा में छिपा दिया है और वीना किसी भी कीमत पर मूर्ति को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रथम उसे बताता है कि मूर्ति को केवल दवंश के खून से ही तोड़ा जा सकता है। शारदा वीना को खून प्राप्त करने के लिए एक योजना सुझाती है। इसके बाद दवंश गौरी को डांस बार में ले जाता है। गौरी पूछती है कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है। वह बार को दिखाने के लिए उसकी आंखें खोलता है और सभी को बताता है कि गौरी उसके लिए परफॉर्म करेगी। उसके बाद ही वह अर्जुन को अकेला छोड़ेगा। दवंश गौरी की बहन चारू को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, लेकिन वह उसे नहीं पाता। वह गौरी से कहता है कि अर्जुन को बचाने का उसका एकमात्र मौका उसके लिए डांस करना है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह मना करती है तो वह अर्जुन को कोई दया नहीं दिखाएगा। रश्मि महेश को सुझाव देती है कि वे सुई का उपयोग करके विवान का खून प्राप्त कर सकते हैं और वीना सभी को बताती है कि वही खून प्राप्त करेगी। प्रथम वंशी वीणा को गुफा का राजस्थान बताता है, जहां कामनी की मूर्ति छिपी हुई है। वापस डांस बार में गौरी अर्जुन को बचाने के लिए डांस करना शुरू कर देती है और दवंश प्रसन्न हो देखता है। हालांकि जब एक बोतल टूट जाती है तो गौरी डांस करना बंद कर देती है और दवंश उसे जारी कर रखने का आदेश देता है, यदि वह चाहती है कि वह अर्जुन को छोड़ दे। गौरी अपना डांस फिर से शुरू करती है और भीड़ जाने लगती है। दवंश गौरी की आत्मा को तोड़ने के लिए खुद पर प्रसन्न होकर ताली बजाता है। गौरी बताती है कि उसने जो कुछ भी किया है वह अर्जुन के लिए किया है। उसे बचाने के लिए एक हताश प्रयास में गौरी अर्जुन के पास जाती है और उसे ले जाती है। गौरी के संघर्षों के लिए दोषी महसूस करते हुए अर्जुन उसे जाने और कभी वापस ना आने के लिए कहता है। वह जाने के लिए एक ऑटो लेता है, लेकिन गौरी उसे चमड़े की थैली वापस कर देती है। अंदर उसे एक जूता मिलता है जो उसे उसके बचपन के प्यार की याद दिलाता है। वह अर्जुन को ऑटो को रोकने के लिए कहती है। वह महसूस करते हुए कि थैली के अंदर था जूता उसके बचपन से रखे हुए जूते के समान है, यह मानती है कि उसने उस आदमी के अंदर छिपे सच्चे मासूम विवान को पा लिया है, जिसमें वह कभी डरती थी। आज के एपिसोड में बस इतना। जी हाँ दोस्तों, एक रूसी लड़की के साथ समय बिताते हुए देखा जाता है। तभी गौरी आती है और वह लड़की से घर छोड़ने के लिए कहती है। उलझन में लड़की विवान से पूछती है कि उसकी बहन इस तरह क्यों बोल रही है, लेकिन गौरी स्पष्ट करती है कि उसकी पत्नी है। हैरान होकर लड़की माफ़ी मांगती है और चुपचाप चली जाती है।
विवान गौरी को याद दिलाता है कि वह उसे संपत्ति और पैसे के बदले घर छोड़ना था, लेकिन गौरी मना कर देती है। विवान उसे जाने का एक और मौका देता है, लेकिन उसके बजाय गौरी उसे बताती है कि वह नहीं जाएगी और इसके बजाय वो दवंश को जाने के लिए कहती है। और एक पल के लिए विवान वापस आता है और उसे गले लगा लेता है। उसे और उसके परिवार को चोट पहुंचाने के लिए अपराध बोध से अभिभूत करता है। वह अंधेरे से लड़ने की उसकी मदद करने के लिए गौरी की प्रशंसा करता है। हालांकि विवान जल्द ही दवंश में बदल जाता है, जो गौरी का मजाक उड़ाता है और उसे बताता है कि विवान हमेशा के लिए चला गया है। इस बीच वीना कामनी से बात करने के लिए उसके कमरे में प्रवेश करती है। वह कामनी की उपस्थिति को महसूस करती है और उसे अपने बेटे पर कठोर होना बंद करने के लिए कहती है। कामनी कुछ समय के लिए दिखाई देती है, लेकिन फिर से गायब हो जाती है, जिससे वीना आंसुओं में डूब जाती है। दूसरी तरफ शारदा प्रथम वंशी को बताती है कि विवान अधिक बार देवांश में बदल रहा है और प्रथम उन्हें घर से एक पवित्र मूर्ति को हटाने की सलाह देता है, यह मानते हुए कि कामनी की आत्मा उसके अंदर है। दवंश पूरे घर में गौरी को ढूंढना शुरू कर देता है। अर्जुन उसे यह कहकर गुमराह करने की कोशिश करता है कि वह जो है वो अपने पिता के से घर चली गई है। गौरी एक सोफे के पीछे छिप जाती है, क्योंकि दवंश बेचैन हो जाता है और उसे ढूंढते हुए गाना शुरू कर देता है। थक कर वह सोफे पर बैठ जाता है, जिससे गौरी को चुपचाप अपने कमरे के जाने का मौका मिल जाता है। कहानी के दूसरे हिस्से में सिया को अपने भाई की चेतावनी याद आती है कि इंसानों से दूर रहना चाहिए। उसका भाई उसे याद दिलाता है कि वह एक अलग दुनिया से आई है, लेकिन सिया जोर देती है कि उसे प्रथम वंशी के निर्देशों का पालन करना चाहिए और गौरी की रक्षा करनी चाहिए। उसे चिंता है कि परिवार का सदस्य हर्ष उसे फिर से अपने परिवार के करीब नहीं जाने देगा। बाद में सिया अपने घर से बाहर हर्ष से मिलती है। वह उससे कहती है कि वह उसके परिवार से दूर रहे, लेकिन हर्ष उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और उसका कहता है उसे पहले से सच बता देना चाहिए था। ही काफ़ी नहीं थी। विवान अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर गौरी की याददाश्त मिटा देता है और उसे वापस वहीं छोड़ देता है जहां से वह आई थी। गौरी को कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन विवान के दिल में दर्द सा था। उसकी आंखों में आंसू टपकते लगते हैं। थोड़ी देर बाद आकाश से हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है और उसके दोनों भाई आते हैं। विवान को समझाने की कोशिश करते हैं, तू घर चल भाई, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विवान अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका था। मैं अब रक्षा बन चुका हूँ। वह बुदबुदा आता है, लेकिन उसके भाई उसे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाते हैं। दूसरी ओर गौरी की आंख खुलती है। वह देखती है कि दिन निकल चुका है और वह अपने निक्से के पास वापस आ चुकी है। चारों तरफ पुलिस थी। घबराई हुई गौरी पूछती है तो आदमी कहाँ कर गया, लेकिन पुलिस कहती है यहाँ कोई नहीं था। गौरी शन्न रह जाती है, क्या यह सब सपना था? लेकिन तभी वह अपने हाथ पर नज़र डालती है। वहाँ एक कड़ा था, विवान का कड़ा। गौरी अपने घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसकी इंतजार कर रही थी उसकी निर्दयी माँ। पैसा ला वह चिल्लाती है, लेकिन गौरी बेबस होकर कहती है कि उसकी सवारी नहीं मिली थी। वह आर से 2000 निकाल कर माँ को देती है, लेकिन उसकी माँ के लिए यह काफ़ी नहीं था। अगर पैसा चाहिए तो नाचना होगा, उसकी माँ उसके पैरों में घुंघरू बांधने के लिए कहती है। गौरी का दिल बैठ जाता है, लेकिन वह मजबूती से जवाब देती है, अगर मुझे भगवान के आगे नाचना होता तो मैं सुबह तक नाचती, लेकिन अमीरों की महफिल में नहीं। उसकी माँ को यह बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तुम्हें पाला, अब तू मुझे मेरा कर्ज चुकाएगी। और गौरी को घर से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर विवान के भाई उसे घर ले जाते हैं। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए, लेकिन विवान कहीं नहीं दिख रहा था। मेरा बेटा कहाँ है? तभी उसके भाई हटते हैं और विवान सामने आता है। उसकी माँ उसे देखकर दौड़ती है और गले से लगा लेती है। घर में खुशी का लहर दौड़ पड़ जाती है, लेकिन क्या यह शांति टिक पाएगी? क्योंकि इसी बीच कहीं दूर अंधेरे में गर्भ से डायन आज़ाद हो चुकी थी। वह विवान का परिवार एक भयानक खतरे में था और यही एपिसोड खत्म नहीं होता और यहाँ गौरी का और अपनी याददाश्त वापस आएगी। क्या डायन वाकई